हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। आज मैं आप सभी को नवोदय विद्यालय में आरक्षण किस प्रकार से मिलता है, किस कैटेगरी के बच्चों को कितना प्रतिशत आरक्षण मिलता है, जनरल कैटेगरी के लिए कितना आरक्षण होता है, ओबीसी कैटेगरी के लिए, एससी एसटी, साथ में दिव्यांग बच्चों के लिए, और रिजर्वेशन होते कितने प्रकार के हैं नवोदय विद्यालय में। देखिए किस प्रकार, जैसे कि अर्बन और रूरल यानी ग्रामीण शहरी, बॉयज गर्ल्स, और जो नॉर्मल आरक्षण होता है कैटेगरी के हिसाब से, सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा। देखिए नॉर्मल नवोदय विद्यालय में 80 सीटें होती हैं, तो किस कैटेगरी के लिए कितनी सीटें रिजर्व हैं, बस मैं यही बताऊंगा। सिंपल भाषा में बताओ तो सभी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि वो भी जान सके कि उनके जिले में उनके लिए कितनी सीटें आरक्षित है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो आप सभी को नवोदय विद्यालय का नॉर्मल प्रोसेस तो पता ही है। फॉर्म कब तक भरना है, कब है, 31 जनवरी लास्ट डेट है ना, तो अभी आप भर लीजिए, एक दो दिन में कंप्लीट कीजिए। लास्ट समय में क्या सर्वर का इशू आ जाता है, तो अभी आप भर के कंप्लीट कर दीजिए फॉर्म। अब गलती नहीं करना है आपको। इतने वीडियो बनाए गए हैं, देखिए द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल पे जाइए आप, वहीं पे आपको जो जितने भी कैसे फॉर्म भरना है, बिना आधार कार्ड के कैसे फॉर्म भरें या फिर नॉर्मल कैसे फॉर्म भरना, सब कुछ बताया गया। उसको देख के अच्छे से एक एक स्टेप समझते हुए फॉर्म भरना। फॉर्म भरते वक्त गलती नहीं करनी हमको, ठीक है। अब देखते हैं जो जरूरी चीज है कि आरक्षण रिजर्वेशन कितना प्रतिशत होता है। सबसे पहले क्या है, रूरल और अर्बन, यानी ये हो गया, समझते चलिएगा, ग्रामीण जो ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे होते हैं, ठीक है, ग्रामीण। और ये होता है शहरी। ये एक प्रकार का आरक्षण हो गया, क्या है, रूरल और अर्बन। तो इसमें क्या होता है, देखिए यहां लिखा हुआ, मैं पढ़ रहा हूं, इसके बाद आपको मैं सरल शब्दों में समझाऊंगा। क्योंकि जो नवोदय विद्यालय समिति ने जो अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन 2023-24 के अनुसार, जो उसके अनुसार मतलब जो मेन जो ऑफिशियल वेबसाइट से उठाया गया, तो मैं आपको पढ़ रहा हूं, फिर आपको सिंपल भाषा में समझाऊंगा। यहां लिखा हुआ एटलीस्ट 75% ऑफ द सीट्स इन अ डिस्ट्रिक्ट आर फिल्ड बाय द कैंडिडेट प्रोविजनली सेलेक्टेड फ्रॉम रूरल। देखिए रूरल हो गया एरियाज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। द रिमेनिंग सीट्स आर ओपन विल बी फिल्ड फ्रॉम द अर्बन एंड रूरल एरिया कैंडिडेट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। अब क्या बात हो रही है कि जो 75% जो सीट होंगी ना, वो ग्रामीण एरिया, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए आरक्षित है। यानी एक नवोदय विद्यालय में जो 80 सीटें होती हैं, उनमें से 60 सीट ग्रामीण, क्या है, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए होंगी। और बच गई कितनी टोटल सीट, इसमें लड़के लड़कियां, ठीक है, एससी कैटेगरी के, एससी, ओबीसी, जनरल, सभी कैटेगरी के बच्चे आ सकते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के 60 सीट, ठीक है। और बाकी बची कितनी, 80 में से 60 घटाइए, 20 सीट। तो इन 20 सीटों पर ओपन सीट है, यानी इसमें ग्रामीण वाले बच्चे भी आ सकते हैं, शहरी भी आ सकते हैं, मतलब पूरी तरीके से सीटें खुली हुई है, कोई भी आ सकता है मेरिट के हिसाब से, ठीक है। तो कुल मिला के इतनी जो 60 सीटें, उसमें ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे तो आएंगे ही, वो फिक्स है। बाकी ये 20 सीटों पे कोई भी आ सकता है, ठीक है, ग्रामीण और शहरी। एक प्रकार का आरक्षण हो गया रूरल और अर्बन, ये ऐसा होता है 75%। और बाकी जो शेष बच गई वो ग्रामीण और शहरी दोनों ओपन मेरिट, देखिए बेसिस ऑन द मेरिट। बाकी जो सीट है 20 सीट या बोलिए 25% सीट, वो किससे, मेरिट पे बेस्ड ओपन सीट होंगी वो। नेक्स्ट, अब देखिए अब कैटेगरी, अभी हमने एक प्रकार का रिजर्वेशन समझा कि ग्रामीण और शहरी के हिसाब से। अब देखिए कैटेगरी के हिसाब से बढ़ते हैं, एससी और एसटी। यहां पे एसटी, ठीक है, यहां पे एससी लिखा गया है दो जगह, एससी और एसटी कैटेगरी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। तो रिजर्वेशन इन द सीट फेवर ऑफ चिल्ड्रन, इसमें क्या होता है मैं आपको पहले बता देता हूं। एससी कैटेगरी के लिए 15% आरक्षण, ठीक है, और एसटी कैटेगरी के लिए 7.5% आरक्षण, ठीक है। ये इतना तो रहेगा ही, हर जिले में जो नवोदय के लिए आप फॉर्म भरेंगे, जिस जिले से भी अप्लाई करेंगे, इतना तो आरक्षण रहेगा ही मिनिमम। एससी के लिए 15% और एसटी के लिए 7.5%। लेकिन यहां पढ़ता हूं मैं आपको, एकदम क्लियर बताता हूं, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन फेवर ऑफ चिल्ड्रन बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इज प्रोवाइडेड इन पॉपुलेशन टू देयर पॉपुलेशन इन द डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, सन प्रोवाइडेड दैट इन नो डिस्ट्रिक्ट सच रिजर्वेशन विल बी लेस देन नेशनल एवरेज, ठीक है, बट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम। हाँ, इन दोनों का जो आरक्षण मिला के 50% हो सकता है, डिपेंड करता है कि उस जिले में एससी और एसटी कैटेगरी के जो
जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या पे डिपेंड करता है। मिनिमम आपको इतना आरक्षण तो मिलेगा ही, 15% एससी और एसटी को 7.5%, लेकिन वो बढ़ के दोनों मिला के 50% तक, दोनों मिला के 50% तक हो सकता है, अगर डिपेंड करता है उस जिले में कितने मतलब प्रतिशत जनसंख्या एससी और एसटी, उस पर डिपेंड करता है। यहाँ लिखा हुआ है देखिए, बट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 50% ऑफ द बोथ कैटेगरी एससी एंड एसटी टेकन टुगेदर, दिस रिजर्वेशन आज इंटरचेंज एंड ओवर एंड अबव द कैंडिडेट प्रोविजनली सेलेक्टेड अंडर ओपन मेरिट। ठीक है, तो हमको नॉर्मल समझना है कि 15% आरक्षण एससी के लिए और एसटी के लिए, और अगर जनसंख्या पे डिपेंड करता है, मतलब वहां ज्यादा जनसंख्या है, तो 50% दोनों मिला के मतलब दोनों मिला के 50 तक हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 50 तक। ठीक है, दोनों मिला के। यहां इतनी बात आपको समझ आ गई, अभी हमने ये समझ लिया। लेकिन क्या होता है, कुछ एससी कैटेगरी के बच्चे और एसटी कैटेगरी के बच्चे ओपन मतलब मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं, जो सीटें खुली हुई ना, अगर कोई एससी कैटेगरी का बच्चा या फिर एसटी कैटेगरी का बच्चा, ठीक है, बच्चा या फिर बच्ची ओपन मेरिट लिस्ट में आ जाता है, तो वो जनरल की जो सीट, जनरल सीट यानी जो ओपन सीट होती है, अनरिजर्व सीट, उसके अंतर्गत उसका सिलेक्शन होगा, और एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी की जितनी सीटें खाली हैं उतनी तो रहेंगी ही एक्स्ट्रा। ठीक है, अगर वो मेरिट लिस्ट में आ जाता है तो उसको डायरेक्ट ओपन सीट मिल जाएंगी, डायरेक्ट सिलेक्शन। ठीक है, और बाकी जो एससी और एसटी कैटेगरी के अंतर्गत जिसका जो सीटें खाली हो तो रहेंगी ही, तो मतलब एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाएगा। ओबीसी क्या होता है, 27%। कितना रिजर्वेशन होता है, 27%। याद रखिए, वहां मैंने बताया आपको 15 और 7.5, यहां 27%, यानी 27%। ठीक है, प्रोवाइडेड में, यानी आप यहां पे ये समझिए ना कि जैसे कि 80 सीट है एससी कैटेगरी के बच्चों के लिए, 80 का 15% कितना होता है, 12 सीट होंगी, मतलब जो रिजर्व रहेंगी। बाकी सीटें तो पूरी खुली हुई है। पहले मैंने ग्रामीण और शहरी के बेस पे बताया, फिर कैटेगरी के बेस में सीटें जो है आरक्षित, उसमें केवल एससी कैटेगरी के बच्चे ही आएंगे, क्योंकि 80 का 15% 12 हो गया, तो 12 सीटें एससी के लिए रिजर्व, बाकी पूरी सीटें खुली हुई है। आप सिलेक्शन ले सकते हैं, लेकिन इतनी सीटें तो रिजर्व है। ठीक है, ओपन ओबीसी के लिए कितना है, 27% सीट। और क्या होता है, द रिजर्व, ये जरूरी ध्यान रखिएगा ये बात, द रिजर्वेशन ऑफ द ओबीसी स्टूडेंट शैल बी इंप्लीमेंटेड एज पर सेंट्रल लिस्ट। जो ओबीसी होंगे सेंट्रल लिस्ट में आने चाहिए, जो उनका कास्ट सर्टिफिकेट है सेंट्रल होना चाहिए। ठीक है, सेंट्रल आप बनवा लेंगे, और एप्लीकेबल फ्रॉम द टाइम टू टाइम द ओबीसी कैंडिडेट नॉट इंक्लूड। हाँ, अगर सेंट्रल लिस्ट में नहीं आ रहा है कोई ओबीसी स्टूडेंट, सेंट्रल लिस्ट में नहीं आ रहा है, तो उसको जनरल से फॉर्म भरना, जनरल कैटेगरी से फॉर्म भरना होगा, जनरल माना जाएगा उसको, जनरल कैंडिडेट। ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए। इतना समझ आ गया। अब देखिए बॉयज और गर्ल्स, देखिए आपने क्या क्या समझा यहाँ पे, एससी कैटेगरी, पहले ग्रामीण और शहरी कि क्या होगा, 60 सीटें जो होंगी ग्रामीण के लिए, बाकी 20 सीटें खुली रहेंगी, उसमें कोई भी आ सकता है, ग्रामीण और शहरी। अब फिर आरक्षण हमने देखा 15% एससी, 7.5% क्या एसटी, और बढ़ सकता है कहां, जिले की जनसंख्या अनुसार। 27% हमने देखा ओबीसी। जो बाकी सीटें जो बच गई वो क्या है, अनरिजर्व है, मतलब ओपन सीट है, उस पर कोई भी ले सकता है। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि जनरल वाले बच्चों के लिए नहीं, जनरल वालों के लिए सीटें पूरी खुली हुई ना, जो आरक्षण जितनी जितनी सीटें रिजर्व हैं उसको छोड़ के जितनी सीटें हैं वो सभी के लिए खुली हुई हैं, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी। ठीक है, और यहां ओबीसी हमने देख लिया। अब कुछ बच्चों का एक डाउट आता है कि ईडब्ल्यूएस क्या है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस। तो देखिए नवोदय विद्यालय समिति ने अभी तक ईडब्ल्यूएस वाला जो रिजर्वेशन है, जो 10% आरक्षण है ईडब्ल्यूएस, वो अभी प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो अभी ईडब्ल्यूएस आरक्षण नवोदय विद्यालय समिति द्वारा नहीं दिया जाता है, तो आप सीधा जनरल से ही ट्रीट किए जाएंगे, जनरल से ही फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, बाकी कहीं सैनिक स्कूल में ईडब्ल्यूएस का एक ऑप्शन रहता है, लेकिन यहाँ नहीं, अभी तक नहीं दिया। अगर आता है कुछ तो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, ईडब्ल्यूएस नहीं है। और कुछ बच्चों का आता है एपीएल बीपीएल। एपीएल बीपीएल कार्ड होने पे क्या आरक्षण मिलेगा। देखिए एपीएल बीपीएल कार्ड होने पे जो सिलेक्शन में, जो सीटों में तो अभी आरक्षण नहीं है, लेकिन फीस, हाँ इसमें फीस का प्रभाव पड़ता है। आप जब नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन ले लेंगे उसके बाद आपको पता चलेगा एपीएल कार्ड होने पे, बीपीएल कार्ड होने पे फीस जो थोड़ी बहुत लगती है उसमें कितना अंतर आएगा। ठीक है, वहां पे, इसमें अभी आरक्षण डायरेक्ट नहीं है। नेक्स्ट है बॉयज और गर्ल्स का। बॉयज और गर्ल्स में क्या रिजर्वेशन है, बॉयज और गर्ल्स में ग्रामीण शहरी देख लिया, एससी एसटी ओबीसी, और जो ओपन सीट है जनरल खुली हुई पूरी, ईडब्ल्यूएस जान लिया हमने, एपीएल बीपीएल जान लिया। अब बात करते हैं बॉयज गर्ल्स की। तो जो 80 सीटें होती है उसमें से क्या है, मिनिमम 1/3 यानी 80 सीट्स जो होंगी उसके 1/3, ठीक है,
इंटू आप कीजिए 1/3, तो लगभग कितना आएगा ये 26.67। तो 26 में सीट होती है क्या, लगभग समझिए 26 और 27 सीट कितने गर्ल्स के लिए होंगी। फिर वही बात, गर्ल्स के लिए होंगे, फिर उसमें भी SC ST OBC उस हिसाब से बांट दिया जाएगा। ठीक है, यहां पे गर्ल्स बॉयज की बात हो गई, ग्रामीण और शहरी की बात कर लिए। सब कुछ क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। ऐसी नहीं कि उनके लिए अलग सीट है 80 बढ़ते, 80 ही है, उसमें हम अलग अलग प्रकार से बांट रहे हैं। ठीक है, कि जो ग्रामीण और शहरी है उसमें लड़के लड़की दोनों हो सकते हैं। तो एक नवोदय विद्यालय में कितनी 27 लड़की लगभग रहेंगी। ठीक है, ये क्या है, रिजर्व्ड है, मतलब ये आरक्षित है कि 33.3% यानी 1/3 जो सीट होंगी, 1/3 वो गर्ल्स के लिए आरक्षित है, यानी 26 और 27 80 में से। उसके बाद सीटें पूरी खुली हुई है, मतलब लड़कियों की संख्या मिनिमम इतनी रहेंगी ही। ठीक है, उससे ज्यादा हो सकती है, क्योंकि सीटें अगर मेरिट में आती है ओपन तो सीटें खुली हुई है। यहां समझ गए गर्ल्स और बॉयज के लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं ब्लॉक वाइज सीट। हाँ, अब देखिए आप किसी जिले में रह रहे हैं, ठीक है, वहां ग्रामीण और शहरी के लिए क्या है, सीटें आरक्षित है। ग्रामीण के लिए 60%, कितना 60 सीट यानी कितने प्रतिशत, 75% ना। तो यहां लिखा है कि जो रूरल का जो ओपन सीट आर, जैसे कि एक जिले में कई ब्लॉक होते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि किसी एक ही ब्लॉक से पूरे जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे 60 बच्चे सेलेक्ट हो, ऐसा नहीं। क्या होता है, एक जिले में जितने भी ब्लॉक हो उस हिसाब से सीट को आरक्षित कर दिया जाता है। जो ग्रामीण के लिए सीट रहती है ना, तो यहां लिखा हुआ है रूरल ओपन सीट्स आर एलोकेटेड, क्या है, ब्लॉक वाइज ऑन द बेसिस ऑफ रूरल पॉपुलेशन, तो ब्लॉक एज पर द एनवीएस सिलेक्शन क्राइटेरिया। देखिए एनवीएस जो नवोदय विद्यालय समिति का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया, उसके अनुसार जो जिले में ग्रामीण क्षेत्र रहेंगे, उसमें जो जिले में जो ब्लॉक रहेंगे उसके अनुसार, पॉपुलेशन के अनुसार सीटों को बांट दिया जाएगा कि इस ब्लॉक के लिए इतनी सीटें आरक्षित है, इस कैटेगरी के लिए इस ब्लॉक में इतनी सीटें आरक्षित है, पॉपुलेशन के अनुसार बांट दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि किसी एक को ही प्रायोरिटी दिया जा रहा है, पूरे जितने भी ब्लॉक हैं जिले में सभी को प्रायोरिटी दी जा रही है। ठीक है, और यहां एक वर्ड आ रहा है प्रोविजनली। प्रोविजनली का मतलब होता है जैसे आपने फॉर्म भरा, एग्जाम दिया, सिलेक्शन हो गया, आपका नाम आ गया आपका नाम, तो जो सिलेक्शन होता है प्रोविजनली हो रहा है ना, क्योंकि आपके अभी डॉक्यूमेंट चेक नहीं हुए। तो क्या होता है, कई बच्चे मतलब डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद बाहर हो जाते हैं, क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट गलत होते हैं तो बाहर हो जाते हैं, इसलिए प्रोविजनली लिखा जाता है कि मतलब सिलेक्शन हो गए हैं आप, लेकिन आप एक बार डॉक्यूमेंट चेक कराइए तो फाइनल सिलेक्शन हो जाए, बस वही बात है। ठीक है, और कई बच्चों को क्या होता है कि सिलेक्शन हुआ, उसके बाद नाम नहीं आया, उनका वेटिंग लिस्ट में नाम होता है, वेटिंग लिस्ट में वापस नाम आता है। तो वेट क्या होता है, एक दो स्टूडेंट मैंने बताया ना कि उनके जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो सही नहीं होते, तो 2-4 बच्चे जो है कई बार वो किसी कारणवश छोड़ देते हैं या नहीं लेते, या फिर उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो उनकी जगह जो वेटिंग लिस्ट में जो बच्चे रहते हैं 1-2 बच्चे, उनका नाम आ जाता है। वेटिंग लिस्ट का भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, और दिव्यांग बच्चों के लिए क्या है, दिव्यांग चाइल्ड के लिए भी जो जिले पे डिपेंड करता है वहां की, मतलब कितने बच्चों ने अप्लाई किया दिव्यांग बच्चों ने। ठीक है, तो लगभग 2 से 3 सीट समझ लिया आप, 2-3%, 2 से 3 सीट जो होती है दिव्यांग बच्चों के लिए होती है। तो और दिव्यांग मतलब बच्चे जैसे आंखों से दिव्यांग हो सकते हैं, कानों से दिव्यांग हो सकते हैं, हाथ पैर से दिव्यांग हो सकते हैं, बच्चों के लिए सीटें होती है नवोदय विद्यालय में। हाँ, इनके लिए एक चीज ये है कि पर्सन जो डिसेबिलिटी, जो भी मतलब बच्चे रहेंगे दिव्यांग बच्चे को, जो क्या है हैंडीकैप जो सर्टिफिकेट है जो भी है वो 40% रहना चाहिए, 40%। वो भी क्या है, मेडिकल अथॉरिटी द्वारा बनवा के, क्योंकि उनको प्रूव चाहिए ना कि आप दिव्यांग हैं, तो आपको मिनिमम क्या है 40% आप हैंडीकैप्ड होने चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, पूरा पढ़ लीजिए। आंखों के लिए यहाँ पे लिखा है कि देखिए विजुअल क्यूटी लिखा है, हियरिंग मतलब आंखों कान से संबंधित या पर्सन विद डिसेबिलिटी। ठीक है, ये आप समझ लीजिए। तो हमने नवोदय विद्यालय में जिस भी प्रकार के आरक्षण होते हैं सब कुछ समझ लिया। अगर आपको कोई डाउट आए या पॉज करके आप देखिए वीडियो, क्योंकि मैंने सब कुछ एक एक एग्जांपल देके आपको समझा दिया, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। पहले एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं, सुनिए। पहला क्या है, ग्रामीण और शहरी, कितना 75%, और शेष जो बच गई ओपन सीट। अब SC कैटेगरी के लिए 15% और ST के लिए 7.5%। ठीक है, 7.5%, यानी क्या 80 के जो 15% 12 सीट, और 80 का 7.5% 6 सीट। मतलब SC कैटेगरी के लिए 12 सीट तो ही है, और ST कैटेगरी की 6 सीट है, उसको छोड़ पूरी सीटें खुली हुई है। और अगर किसी जिले में जो पॉपुलेशन SC ST की ज्यादा है, तो उसके अनुसार दोनों के आरक्षण को मिला के 50% बढ़ाया जा सकता है। जरूरी नहीं कि एकदम 50 वो लास्ट लिमिट है। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता अगर किसी जिले में SC ST की
जो पॉपुलेशन हो ज़्यादा। इसके बाद ओबीसी के लिए 27% आरक्षण। क्या बताया? सेंट्रल लिस्ट, मतलब सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, अनिवार्य है, बनवा के रखिए आप सभी, ठीक है। इसके बाद क्या बात हुआ? बॉयज और ईडब्ल्यूएस का मैंने बताया, अभी कुछ नहीं। एपीएल बीपीएल अभी कुछ नहीं। इसके बाद क्या बताया मैंने? इसके बाद बॉयज गर्ल्स के लिए 1/3 जो होती है गर्ल्स के लिए रिजर्व होती है, और शेष जो बच गई वो मतलब बॉयज और गर्ल्स दोनों, मेरिट के हिसाब से बॉयज गर्ल्स दोनों आ सकते हैं, लेकिन 33%, 33.5, मतलब 33.33 समझिए, 1/3, ठीक है, सीटें जो हैं वो गर्ल्स के लिए आरक्षित होती हैं। इसके बाद दिव्यांग के लिए मैंने बताया 2 से 3 सीट। तो बस इसी प्रकार का, ठीक है। आप सभी का एग्जाम 29 अप्रैल को होने वाला है, ठीक है, तो 2023 के लिए। तो आप हमारा अर्जुन बैच लेके अपनी तैयारी को एक अच्छा मुकाम दे सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चंस मिलेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट होगा, टेलीग्राम ग्रुप होगा, साथ में प्रॉपर गाइडेंस दिया जाएगा किस तरीके से आपको पढ़ाई करना है, किस तरीके से सिलेक्शन लेना। हम पिछले 4-5 साल से लगातार बच्चों को ट्रेन करें, बच्चों के रिजल्ट भी बहुत अच्छा आ रहे हैं, बच्चों के रिस्पॉन्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तो अर्जुन बैच पे एक बार द्रोड़ स्कूल के ऐप में जाइए, वहाँ अर्जुन बैच जाके आप देखिए, कुछ आपको फ्री मटेरियल्स मिल जाएंगे, कैसे पढ़ाने की स्तर कैसे, आप कैसा पढ़ाया गया, आपको समझ आ रहा है नहीं, एक बार देखिए, उसके बाद आप अर्जुन बैच ले सकते हैं, ठीक है। नवोदय अल्फा बैच है जो 2024 के लिए बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो अभी क्लास 4th में है, नेक्स्ट ईयर के लिए बच्चे तैयारी कर, उनके लिए नवोदय अल्फा बैच है। मॉक टेस्ट, एग्जाम में आप पूरा पढ़ाई कर लीजिए, टेस्ट देना बहुत जरूरी है। टेस्ट देके जाएंगे तो आपको जो एग्जाम में कुछ नयापन फील नहीं होगा, ऐसा लगेगा 10 टेस्ट देके आए, 11वां टेस्ट है। तो टेस्ट देना बहुत जरूरी है, इससे आपको पता चलता है। सेम पैटर्न में आएगा ना, पूरे जो नवोदय विद्यालय में जैसा पैटर्न होता है उसी के अनुसार होंगे जो टेस्ट होंगे। मॉडल पेपर भी उसी के अनुसार होंगे, 50 मॉडल पेपर आपको द्रोड़ स्कूल के ऐप के अंदर मिल जाएंगे। जिस प्रकार मैंने आपको नवोदय अल्फा बताया, ये सैनिक अल्फा बैच है। सैनिक अल्फा बैच में आप सैनिक 2024 नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है? द्रोड़ स्कूल के ऐप के अंदर जाना है, साथ में सैनिक के मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है, मैंने बताया ना। क्या मॉक टेस्ट से क्या होता है कि जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो पेपर में आने वाला सेम टू सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन आपके लिए तैयार किए जाते हैं। सिलेबस के बेस नवोदय की बात करें या सैनिक स्कूल की, बहुत ही अच्छे से आपके लिए क्वेश्चन पेपर तैयार किए जाते हैं, उससे आप टेस्ट दीजिए तो आपको लगेगा कि एग्जाम में हम बैठे हुए हैं। आपको एग्जाम का जो आपका डर है वो दूर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि द्रोड़ स्कूल प्ले स्टोर पे जाइए और द्रोड़ स्कूल का ऐप, ठीक है, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए। वहां जितने भी कोर्सेज के बारे में मैंने बताया सभी दिख जाएंगे। तो आप ऐसा कीजिए, अल्फा ALPHA अल्फा 10 कूपन कोड अप्लाई कीजिए। आपको जितने भी कोर्सेज बताए उस पर 10% की आपको छूट मिल जाएगी। नवोदय अल्फा, सैनिक अल्फा और अर्जुन बैच आपको 10% की छूट मिल जाएगी। बीच में गैप नहीं देना है। अगर आपको कोर्स से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप 6260388361 पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। क्या है 6260388361 पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो बताइए आप सभी कि आपको कैसा लगा आज का वीडियो, समझ आया पूरा आरक्षण कैसा होता है नवोदय विद्यालय में? आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। सभी को वीडियो लाइक करना है, दोस्तों को शेयर करना है, ताकि सभी जान पाए कि उन्होंने फॉर्म भरा है तो क्या क्या पूरी जानकारी जानना चाहिए ना, जहां हम जा रहे हैं उसके बारे में। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।